डंके की चोट पर हराएंगे। नहीं, देखिए, ये तो निश्चित है, जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है और हम काशीवासी हैं, महादेव के भक्त हैं, तो निश्चित तौर से उनकी कृपा बनेगी तो डंके की चोट पर हम लोग यहाँ से उनको हराएंगे। जीएसटी नहीं, गब्बर सिंह टैक्स। जहाँ भी उनको परेशानी होगी, खासकर जीएसटी, जो गब्बर सिंह टैक्स, जिसको राहुल जी ने कहा था 16 में, है ना, कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वही हाल हो गया है कि व्यापारी दुकान बंद करके भाग रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर लिया है। दिल्ली में प्रवेश करते ही भारत जोड़ो यात्रा से सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। 3 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है और लोगों की बड़ी संख्या में जुड़ने का दावा किया जा रहा है। वहीं प्रादेशिक भारत जोड़ो के समापन पर प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने यात्रा के दौरान यात्रा से जुड़े अपने अनुभवों और अपनी बातों को पत्रकार साथियों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में बच्चे, बूढ़े, नौजवान, छात्र, महिलाएं और बहन बेटियां सभी लोग इस यात्रा की साक्षी बनेंगे। भाजपा ने जनता के बीच जो नफरत का बीज बोया है, अशांति का माहौल बनाया है, उससे आज पूरे देश में भय का वातावरण व्याप्त है। भाजपा ने अपनी कुत्सित सोच से आज पूरे भारत को धर्म जाति के नाम पर बांटकर देश की तहजीब व संस्कार को नष्ट कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद भी यही है कि हम बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, गरीब, किसान और आदिवासियों सबकी बात सुन सके, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सके। हम सफल भी हो रहे हैं। युवा खुलकर हमसे बात कर रहे हैं, साथी चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर अपने भारत को जोड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ाएंगे और नफरत रूपी भाजपा सरकार को विदा करेंगे। ये राहुल जी की जो यात्रा उत्तर प्रदेश में आ रही है 3 तारीख को, सब हम लोग उसमें पूरी ताकत के साथ, ये पूरे 6 प्रांत के लोग उसमें रहेंगे, हजारों लाखों की संख्या रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश से। और निश्चित तौर से ये जो आज का दौर चल रहा है, इसमें पूरी तरीके से सरकार हर कार्यों से अपने विफल है। बेरोजगारों को नौकरी देना, महंगाई रोक पाना, या जो भी चीज़ें चल रही हैं, सब जगह केवल और केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाना। जीएसटी लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चे जो अपने भविष्य की तलाश में हैं, जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसमें भी 18% जीएसटी दे रहे हैं। वहीं अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कहा कि डंके की चोट पर लड़ेंगे और हराएंगे। नहीं, देखिए, ये तो निश्चित है, जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है और हम काशीवासी हैं, महादेव के भक्त हैं, तो निश्चित तौर से उनकी कृपा बनेगी तो डंके की चोट पर हम लोग यहाँ से उनको हराएंगे। और हमें कोई, हम बाहर से आए नहीं ना है, हमारा तो घर मकान यहीं का रहे वाला ही, जाप कहाँ बनारस छोड़ के। मीडिया से बात करते हुए अजय राय ने भाजपा पर करारा प्रहार किया और जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा। व्यापारी बंद करके दुकान मेरे साथ खड़ा था, जौनपुर के व्यापारी दुकान, अपनी प्रतिष्ठान बंद करके मेरे साथ खड़े थे। हम लोग अपने व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, जहाँ भी उनको सताया जाएगा, जहाँ भी उनको परेशानी होगी, खासकर जीएसटी, जो गब्बर सिंह टैक्स, जिसको राहुल जी ने कहा था 16 में, है ना, कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वही हाल हो गया है कि व्यापारी दुकान बंद करके भाग रहे हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जमकर तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके कारण ही अजय राय यूपी की सियासत में गर्माहट पैदा किए हुए हैं। तो वहीं अजय राय ने इतना तक कह डाला कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक और देश की संसद को हाईजैक कर उसके संवैधानिक स्वायत्ता को नष्ट करने का कुचक्र वर्तमान सत्ताधीश कर रहे हैं। ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है देश के लिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।